गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बेहद खास होने वाला है। आज के वीडियो में हम आपको सोमवती अमावस्या के गहरे रहस्य, गहरे उपाय बताने वाले हैं जो निश्चित ही आपके जीवन में अच्छा प्रभाव डालेंगे और आपके दुखों को हरने का काम करेंगे। जिन लोगों की पत्रिका में चंद्रमा कमज़ोर होता है वह जातक आज के दिन गाय को दही और चावल खिलाएं तो उन्हें मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। इस अमावस्या की उतनी क्षमता है जितनी क्षमता किसी और अमावस्या में नहीं है। सनातन धर्म में सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व होता है। हिंदी पंचांग के अनुसार हर महीने अमावस्या आती है, लेकिन जो अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इस बार भाद्रपद मास में सोमवती अमावस्या 6 और 7 2 दिन है, यानी कि सोमवार को भी मनाई जा रही है और मंगलवार को भी मनाई जा रही है। भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 6 सितंबर को सुबह 7:38 से और इसका समापन होगा 7 सितंबर को प्रातः 6:21 पर। कुश जो है वो 7 तारीख को तोड़ी जाएगी। इसे कुश ग्रहणी अमावस्या भी कहते हैं। यह वर्ष में एक बार आती है और ब्राह्मण इसे तोड़ करके लेकर के आते हैं अमावस्या वाले दिन पर और मंत्रों का उच्चारण करके कुश को तोड़कर लेकर के आते हैं, संग्रह करते हैं और इसकी पूजा करते हैं, क्योंकि बिना कुश के भारत के अंदर हिंदू धर्म के पूजा पाठ नहीं की जाती है। भारतीय सभ्यता, संस्कृति और हिंदू धर्म के अंदर जब तक कुशा हमारे हाथ में, अंगूठी में पहनी हुई नहीं होगी, यानी कि हमारे यहाँ श्राद्ध नहीं किया जा सकता। पुराणों के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन स्नान, दान, पुण्य और दीपदान करने का बेहद महत्व बताया गया है। हर अमावस्या से उत्कृष्ट ये अमावस्या है। इस दिन गंगा या अन्य किसी पवित्र नदी अथवा जल कुंड में स्नान करना बहुत फलदायी माना गया है। नदियों में स्नान करना संभव न हो तो आप आपके घर में ही सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करने के बाद नहाने के जल में गंगा जल मिला करके आपको स्नान करना चाहिए। मान्यता यह है कि सोमवती अमावस्या के दिन यदि कोई व्यक्ति कुछ धर्म कर्म करता है तो उसके जीवन से कष्ट दूर होते हैं। आइए जानते हैं कि जीवन में सुख शांति के लिए इस दिन आपको क्या उपाय करना चाहिए। चंद्रमा को मन का देवता माना गया है। अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता। ऐसे में जो व्यक्ति अति भावुक होते हैं ना, उन पर इसका बहुत ज़्यादा सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। जो लड़के, जो बच्चे, जो बच्चियाँ जो मन से कमज़ोर होते हैं उनके जीवन में गहरा प्रभाव इसका पड़ता है। इस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है तो ऐसे में हमारे शरीर में से भी हलचल जो है वो अधिक बढ़ जाती है। जो व्यक्ति नकारात्मक सोचने वाला होता है उसे नकारात्मक शक्तियाँ अपने प्रभाव में कर लेती है। अतः अमावस्या के दिन विशेष सावधानी रखनी चाहिए। धर्म ग्रंथ में चंद्रमा की 16वीं कलाओं को अमा कहा जाता है। चंद्रमंडल की अमा नाम की महाकला है जिसमें चंद्रमा की 16 कलाओं की शक्तियाँ शामिल हैं। चंद्रमा में अमा के अनेक नाम हैं, जैसे अमावस्या, सूर्य चंद्र संगम, पंचदशी, अमावसी, अमावासी या अमामासी। अमावस्या माह में एक बार ही आती है और शास्त्रों में अमावस्या तिथि के स्वामी पितृ देवता को माना गया है। अमावस्या सूर्य चंद्र के मिलन का काल है। इस दिन दोनों ही एक ही राशि में रहते हैं। प्रकृति और देवी शक्ति के कारण ही धरती पर अमावस्या के दिन भूत, प्रेत, पितृ, निशाचर, जीव जंतु और दैत्य ज्यादा सक्रिय और उन्मुक्त रहते हैं। ऐसे दिन की प्रकृति को जानकर विशेष सावधानी रखनी चाहिए। इन शक्तियों के कारण ही मनुष्य में देव गुण और दैत्य गुण होते हैं। हिंदू धर्म में शास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथि बेहद फलदायी बताई गई है। अमावस्या तिथि सोमवार को पड़ती है तो इसका महत्व और कई गुना बढ़ जाता है। सोमवती अमावस्या पर भोलेनाथ की आराधना की जाती है और दान दक्षिणा की जाती है। अगर किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो सोमवती अमावस्या पर शिवजी का पूजन उसे अवश्य करना चाहिए। कहते हैं कि सोमवती अमावस्या पर शिवजी की पूजा करने से चंद्र ग्रह मजबूत होता है और दान पुण्य जैसे कार्य भी आपको करना चाहिए ताकि घर में सुख शांति बनी रहे और अथाह समृद्धि और सुख आपके जीवन में आपको मिले। ध्यान रखें, आज के दिन आपको सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन सूर्य और चंद्र एक ही राशि में होते हैं। जहाँ सूर्य अग्नि तत्व को दर्शाता है वहीं चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। सूर्य के प्रभाव में आकर चंद्रमा का प्रभाव शून्य सा हो जाता है, इसलिए अमावस्या का दिन आध्यात्मिक चिंतन के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन जो बच्चे जन्म लेते हैं उसे चंद्र दोष होता है। अमावस्या तिथि 6 सितंबर 2021 सोमवार को पड़ रही है। मतांतर के चलते यह अमावस्या मंगलवार को भी मनाई जाएगी। इस दिन आपको क्या उत्कृष्ट उपाय करने चाहिए?
हर एक व्यक्ति को अमावस्या के दिन कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, ताकि जीवन में उनके जो हलचल मचने वाली है, आज आपका जीवन अच्छे से गुजर रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अमावस्या तिथि आपके ग्रहों में ऐसा अद्भुत चेंज, अद्भुत प्रभाव डालती है कि आपको पता ही नहीं चलता। आपके जीवन में उसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए अमावस्या के दिन आपको उपाय हमेशा करने चाहिए, ताकि छोटे छोटे उपाय से आपकी रक्षा हो सके, आपके घर वालों की रक्षा हो सके। आइए जानते हैं आज के सबसे उत्कृष्ट उपाय। आपको आज के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार तपस्या, यज्ञ, पूजा आदि से हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी प्रातः स्नान करके जगत को प्रकाश देने वाले भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से होती है। इसलिए पूर्व जन्मों और जन्मों के पापों से मुक्ति अगर पाना है तो भगवान सूर्य नारायण को अमावस्या के दिन आपको जल अर्पित करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को नियमित रूप से सूर्य मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम आदित्याय नमः का जाप करना चाहिए और सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। ओम सूर्याय नमः का जाप करते करते आपको अर्घ्य देना चाहिए। पीपल के वृक्ष में इस दिन पितरों का वास माना जाता है। इस दिन पीपल और भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और सभी मनोकामना परिपूर्ण होती है। लक्ष्मी जी की भी कृपा पाने के लिए आपको मीठे जल में दूध मिलाकर आज पीपल के वृक्ष में आपको डालना चाहिए। पीपल के पूजा करने के बाद आपको पीपल के साथ परिक्रमा करके जीवन में आने वाली समस्याओं को खत्म करने की प्रार्थना करनी चाहिए। इस दिन अन्न, दूध, चावल, तेल और आंवले का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। गरीब, साधु, महात्मा तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। इस दिन आप पीपल की जड़ में जब आप जल अर्पण कर रहे होंगे तो आपका मुख जो है वो दक्षिण की तरफ होना चाहिए और उसके बाद ही आपको जल अर्पण करना है। और हो सके तो आज के दिन सफ़ेद मिष्ठान का भोग भी पीपल के पेड़ के वहाँ पर आपको रखना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन आपको एक विशेष उपाय करना है। बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक उपाय है। आपको तत्काल फायदा इससे होगा, आपके जीवन में आपको देखने को मिलेगा। सोमवती अमावस्या के दिन आपको आपके घर में, आपके मंदिर में ईशान कोण में यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर आपको गाय के घी का आपको दीपक जलाना चाहिए। ध्यान रखिए जो बाती होगी वो लाल रंग की होगी, इससे माता लक्ष्मी आप पर तुरंत खुश हो जाएगी। ध्यान रखिए माता लक्ष्मी के आपको फोटो रखना है, उनके सामने आपको ये दीप जलाना है। ध्यान रखिए आपको इस दीपक में एक चुटकी हल्दी मिला देना है और हो सके तो दीपक के नीचे कुछ साबुत अक्षत आपको रखने चाहिए। और साथ ही साथ ये उपाय आपको रात्रि में ही करना है और आपको ओम श्रीम नमः का जाप करना है। 108 बार ओम श्रीम नमः का जाप करें, इससे माता लक्ष्मी की उत्कृष्ट कृपा आपको आपके जीवन में देखने को मिलती है। साथ ही साथ अमावस्या की रात्रि में आपको दक्षिण की तरफ मुख करके आपको सरसों के तेल का 4 मुखी दीपक भी जलाना चाहिए। आप इसे छोटा मोटा दिन मत समझिएगा, याद रखिएगा कि अमावस्या पर ही दीपावली मनाई जाती है। अमावस्या पर हमारे सारे शुभ काम होते हैं। बड़े ही आसान और चमत्कारिक उपाय हैं। अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी अनुकूलता के अनुसार आप कोई भी उपाय कर सकते हैं या आप सारे उपाय भी कर सकते हैं। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ओम नमः शिवाय। जय गुरुदेव। प्रणाम।